हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसएससी। चलिए आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन एज। ठीक है, ये जीके फाउंडेशन बैच का पहला लेक्चर रहने वाला है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री, चूंकि हम लोगों के सिलेबस में हिस्ट्री नहीं है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो इंडियन हिस्ट्री को तीन भाग में हम लोग थ्री पार्ट में क्लासिफाई किए। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल, तीसरा मॉडर्न हो गया। ठीक है, इसका जो क्रोनोलॉजी है 5 लाख बीसी से 712 बीसी तक, मेडाइवल 712 से 1707 एडी और मॉडर्न 1707 से 1947 एडी। याद रखने के लिए एक चीज ध्यान रखना, 712 एडी क्यों हुआ? क्योंकि 712 एडी में ही यानी 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। ठीक है, इसलिए यहां से मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होता। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई। और उसके मृत्यु के बाद से भारत के आजाद होने तक जो है सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए, अब फिर फर्दर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को फिर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदिऐतिहासिक काल, तीसरा हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी जान लो। देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ना बाबू, इसका कोई रिटेन एविडेंस नहीं मिला है, मतलब लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो इसके बारे में जानकारी कैसे पता चलता है? तो फॉसिल्स से। किससे? फॉसिल्स से, जीवाश्म से। अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में है यानी आदि ऐतिहासिक काल, तो इसमें बाबू जो है सो रिटेन सोर्स मिला है, रिटेन सोर्स मिला है, लेकिन इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। डिसाइफर मतलब कि इसको पढ़ा नहीं गया है। वो ऐसा लिखा हुआ उसका स्क्रिप्ट, उसका लिपि, लैंग्वेज लोग नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड आ गया। तो भैया हिस्टोरिक पीरियड में इसका लिखित एविडेंस भी है, रिटेन एविडेंस भी है, और साथ साथ इसको डिसाइफर भी किया जा चुका है, यानी इसको पढ़ा भी जा चुका है। ये क्या हो गया? आपका हिस्टोरिक पीरियड हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो फर्दर प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला स्टोन एज। पहला कौन सा भाई? स्टोन एज यानी पाषाण काल। कौन सा भाई? पाषाण काल। और दूसरा जो है आपका कॉपर एज। दूसरा कौन सा? कॉपर एज यानी ताम्र युग। कौन सा? ताम्र युग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चल अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इस स्टोन एज को भी फर्दर तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, मिसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, और तीसरा नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्रोनोलॉजी को देख लो। ये जो पूरा पाषाण काल है बाबू, ये 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक चला। अब देखो ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला, लेकिन इसी बीच में कहीं कहीं जो है सो मध्य पाषाण काल यानी मिसोलिथिक पीरियड भी स्टार्ट हो गया। और कब से देखा गया? तो 9,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक जो है सो मिसोलिथिक पीरियड को देखा गया। और नव पाषाण काल की बात करोगे तो ये जो है सो कहीं कहीं 7,000 बीसी से ही स्टार्ट हो गया। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं ऐसा स्टार्ट हो रहा, कहीं 10,000 पहले स्टार्ट हो साल पहले, कहीं 9,000 साल पहले, कहीं 4,000 साल पहले। देखो बात ऐसी है ना कि ये जो जब पूरा पाषाण काल कहीं चल रहा था, मान लो जैसे ये इंडिया है अपना, ठीक है, ये इंडिया, अब यहाँ पूरा पाषाण काल चल रहा है, तो यहाँ पर जो है सो लोग एडवांस हो गए, पूरे यहाँ से ज्यादा एडवांस हो गए, और यहाँ पर मिसोलिथिक चलने लगा। अब यहाँ मिसोलिथिक चल रहा था, यहाँ के इसी पार्ट में नियोलिथिक चलने लगा। इस तरह से ये जो है पूरा ट्रांजिशनल फेज है। कहीं पर पैलियोलिथिक चल रहा है तो पैलियोलिथिक से डेवलप हो गया तो मिसोलिथिक, फिर नियोलिथिक हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब इसके बाद जैसे हम लोग इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में अब यहां पर क्या क्या चल रहा है, तो इसमें जो है सो दो चीज आते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमको जो पढ़ना है हम लोगों को, जो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा।
और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। ठीक है, और ये जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, ये 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक रहा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो हम आपको क्रोनोलॉजी बताए हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में आपका यही बतलाया गया। लेकिन और जो हिस्टोरियन है वह क्या बताते हैं, वो भी एक क्रोनोलॉजी ध्यान में रख लो, ताकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप फंसोगे नहीं। ये 5 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक। कब तक भाई? 8000 बीसी तक। फिर मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक, और ये 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, क्रोनोलॉजी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि ये कहीं आप एक्यूरेट कह दोगे कि नहीं पैलियोलिथिक पीरियड 8000 बीसी तक ही चला, तो कोई कहेगा नहीं 10,000 बीसी पहले भी था, 4000 बीसी पहले भी, क्योंकि कहीं कहीं जो है सो पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले हैं, तो उस आधार पर जो है सो एक कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है कि ये एग्जैक्ट इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक चला। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो न्यूलिथिक एज है ना बाबू, ये 10,000 बीसी से ही शुरू हो गया था, और इससे क्वेश्चन भी आता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब देखो बार बार हम बीसी और एडी कर रहे हैं। बीसी एडी का मतलब क्या है, ये इसको समझो। बीसी वर्सेस एडी। तो देखो बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। जैसे देखो यहाँ 0 है, यहां पर मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट कौन? ईसा मसीह। कौन भाई? ईसा मसीह। इनका जब जन्म हुआ उस ईयर को मान लिया गया कॉमन ईयर या कॉमन एरा मान लिया गया। क्या मान लिया गया? कॉमन एरा, समान युग। और ऐसा कहा गया यहां से जो है सो युग परिवर्तन हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को मान लिया गया बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या भाई? बिफोर क्राइस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? और जीसस क्राइस्ट के जन्म को कहा गया एडी कहा गया। यही एडी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। आप लोग इसका मीनिंग भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या रखा गया? इसका मतलब क्या होता है? एन्नो डोमिनी। इसका मतलब हुआ जिस साल ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जिस साल ईसा मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब यहां से 2 टर्म चलता है। क्या क्या 2 टर्म चलता है उसको देख लो। जैसे यहां देखो, एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। अब इसके इधर जो भी है उसको सीई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी, कॉमन एरा। और इसके इधर बीसी कहा जाता है, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो इसको बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, या बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इनके जन्म के बाद वाला क्या हो गया? सीई, यानी सिंपल कॉमन एरा, या एडी, एन्नो डोमिनी। ये चीज ध्यान आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। हिंदी में एडी को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ईसवी। और बीसी को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। अब इसको जरा समझो। जैसे अब 540 बीसी में महावीर का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। इसका मतलब क्या हुआ? महावीर का जो जन्म हो रहा है ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 540 साल पहले हो रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है 563 बीसी में। इसका मतलब हुआ गौतम बुद्ध का जो जन्म हो रहा है ना, जीसस क्राइस्ट से 563 साल पहले हो रहा है। अब यहाँ 57 एडी का मतलब क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट के जन्म का 57 ईयर यानी 57 साल बीत चुका है। अभी 2025 चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2025 का मतलब हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म लिए हुए 2025 साल बीत चुके हैं। आई होप आपको क्या ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है भाई? अर्थ। मान लो ये अर्थ जो है, अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी, ये अर्थ एकदम से इंसान के रहने के लायक नहीं बना।
तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ, अर्थ का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो 4 चरण में हुआ। कितने स्टेज में हुआ? 4 स्टेज में हुआ। और उसमें जो 4th स्टेज था, उस स्टेज का नाम है क्वाटिनरी। क्या नाम है भाई? क्वाटिनरी स्टेज। हिंदी में इसको चतुर्थ कह सकते हैं, यानी चतुर्थ चरण। ठीक है। इस चतुर्थ चरण को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, समझना ध्यान से। एक पार्ट को कहते हैं प्लेस्टोसीन, प्लेस्टियोसीन, और दूसरे को कहते हैं होलोसीन। क्या कहते हैं भाई? होलोसीन कहते हैं। और इसका हिंदी नाम भी सेम ही होता, प्लेस्टियोसीन, होलोसीन। प्लेस्टियोसीन को हम लोग कहते हैं हिमयुग। इस समय में बर्फ था, धरती पे बहुत ज्यादा बर्फ था, तो इंग्लिश में क्या कह लेंगे? इसको आइस एज कह लेंगे। और होलोसीन को ये कहते हैं आफ्टर आइस एज, मतलब हिमयुग के बाद का समय। इस समय में क्या हुआ? हमारा जो क्लाइमेट था वह वार्म होने लगा, गर्म होने लगा। क्या होने लगा भाई? गर्म होने लगा। अच्छा, जब वार्म होगा, क्लाइमेट गर्म होगा, इससे जो फ्लोरा एंड फाउना है, फ्लोरा एंड फाउना मतलब क्या हुआ? जीव जंतु और वनस्पति, इसका क्या होगा? विकास तेजी से होगा। विकास क्या होगा? तेजी से होगा, डेवलपमेंट तेजी से होगा। और इसी होलोसीन एज में आज के जो मॉडर्न मैन हैं, यानी मॉडर्न मैन, हम लोगों के जो प्रजाति थे, पुराने प्रजाति जो हम लोग हैं, वो कौन है? होमोसेपियंस। कौन है भाई? होमोसेपियंस। इस होमोसेपियंस का क्या होता है? उदय होता है। कब? इसी होलोसीन एज में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ा जाए। चल, अब आ जाओ, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग तो भाई पहले क्लासिफिकेशन देख लिए। हिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग बांट दिए, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, फिर एंशिएंट को प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, फिर उसके बाद हम लोग ये देखे, ये जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी 2 भाग में फर्दर डिवाइड कर दिया, स्टोन एज और कॉपर एज में। फिर स्टोन एज को हम लोग डिवाइड किए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम लोग प्रॉपर एक एक एज को उठा करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला कौन सा होने वाला है? पैलियोलिथिक एज होने वाला है। चलो ध्यान से सुनना। अब देखो पैलियोलिथिक में ये जो पैलियो आपको दिख रहा है, ये पैलियो ये एक लैटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान देना। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड पैलियो का मतलब होता है ओल्ड का मतलब क्या हुआ? पुराना। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। इस तरह से क्या हो गया? पूरा पाषाण काल, यानी पुराना पाषाण काल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज। क्या बोल देते हैं भाई? ओल्ड स्टोन एज। ये ध्यान रखना, यहां तक कोई दिक्कत एग्जाम में जरूरी नहीं पैलियोलिथिक ही पूछे, आपसे ओल्ड स्टोन एज भी पूछा जा सकता है। अब आ जाओ, इसको हम लोग फर्दर फिर 3 पार्ट में डिवाइड किए। लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, यानी निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, और तीसरा अपर पैलियोलिथिक उच्च पूरा पाषाण काल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका क्रोनोलॉजी की बात करें तो भैया ये 5 लाख बीसी से लेकर के 50,000 बीसी तक रहा। और मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो ये 50,000 बीसी से लेकर के भाई 40,000 बीसी तक रहा। कब तक रहा? 40,000। और अपर की बात करें तो ये बाबू 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक रहा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, तुम ही बताओ, जब आदि मानव हुए तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम लोग जब आए धरती पर, हम लोग कहीं ना कहीं रहेंगे। जब हम लोग कहीं ना कहीं रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एविडेंस मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा। तो वो साक्ष्य जहां से मिलता है उसको हम लोग साइट्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में स्थल के नाम से जानते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कौन से साइट्स किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? अब जैसे सोहन वैली, जैसे कौन सा भाई? सोहन वैली। ध्यान देना, इसको हिंदी में सोहन नदी घाटी। ठीक है, ये कहां से मिला है? पंजाब से मिला है। कहां से? पंजाब से।
उसी तरह से बेलन वैली या बेलन घाटी, ठीक है, बेलन घाटी या बेलन वैली ये कहां से मिला है? यूपी से मिला है, ठीक है। डिडवाना, डिडवाना कहां है भाई? ये राजस्थान में है, ध्यान देना। नेवासा, ये का नेवासा, नेवासा कहां? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हुंसगी, हुंसगी कहां है? तो ये कर्नाटक में है। कहां बाबू? कर्नाटक में है। पहलगाम, अगर बात करेंगे पहलगाम की, पहलगाम कहां है? कश्मीर में है। कहां बाबू? कश्मीर में। पटने, पटने कहां है? तो पटने महाराष्ट्र में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इस पटने से जो है ना शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिला है। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच, इसके अंडा का साक्ष्य मिला है, एग का एविडेंस मिला है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही बताओ, एक चीज बताओ, अब अगर हम लोग होमोसेपियंस जो थे इस साइट्स पर रह रहे थे, क्या आगे चल करके मिडिल पैलियोलिथिक एज में इस साइट्स पे नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। हाँ, हो सकता है इसके अलावा वो फर्दर एक्सटेंड कर जाए और दूसरे जगह फैले जाए, लेकिन रहेंगे तो वो इसी साइट्स पर ना बाबू, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और भी दूसरा साइट्स खोजेंगे, दूसरे साइट्स पे रहना शुरू करेंगे। तो मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में मैक्सिमम लोग इसी साइट्स पे रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपर पैलियोलिथिक एज आया, उच्च पुरापाषाण काल आया, तो यहां से कुछ कुछ लोग जो है सो अपना एक्सटेंशन बढ़ाने लगे, अपने आप को एक्सटेंड करने लगे अलग अलग जगह। जैसे कहां चले गए? इस जगह के अलावा भीमबेटका चले गए। कहां चले गए बाबू? भीमबेटका। भीमबेटका कहां? एमपी मध्य प्रदेश में। इनाम गांव चले गए। इनाम गांव कहां है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। देखो पहले भी महाराष्ट्र में नेवासा में रह रहे हैं, लेकिन इनाम गांव चले गए। नेवादा में, यहां नेवासा है, यहां नेवादा लिख रहे हैं, नेवदा लिख रहे हैं, ये ध्यान देना, नेवदा, ये भी कहां? महाराष्ट्र में। ये डिडवाना, डिडवाना में तो थे ही, ठीक है, लेकिन डिडवाना भी लिख लो, यहां महाराष्ट्र, यहां राजस्थान। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, अपर पैलियोलिथिक में जो है ना, अब हम लोग तो होमोसेपियंस के बारे में पढ़े, होलोसीन एज में होमोसेपियंस का उदय हुआ। तो एक्चुअली होलोसीन कब शुरू हुआ? होलोसीन जो स्टार्ट हो रहा है एज, वो इसी समय हो रहा है। कब? अपर पैलियोलिथिक में पूर्ण रूपेण शुरू हो रहा है। ऐसे अगर आपसे पूछेगा होलोसीन की शुरुआत कब हुई, तो यहां पर अगर हम लिख दें आपको, जैसे यहां देखो, यहां होलोसीन है ना, तो यहां अगर आपसे पूछ लें इस होलोसीन की शुरुआत कब हुई, कलर चेंज कर लो, इस होलोसीन की शुरुआत कब हुई? तो भैया ये पैलियोलिथिक एज में ही शुरुआत हो गया। कब हो गया? पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल में ही शुरू हो गया। किसका? क्या? होलोसीन। लेकिन ये प्रमुख रूप से कब शुरू हो रहा है? तो ये ध्यान देना, ये होलोसीन में प्रमुख रूप से कब शुरू हो रहा है? तो ये उच्च पुरापाषाण काल में हो रहा है। तो होलोसीन तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन होलोसीन में होमोसेपियंस जो आए, उनका विकास जो हो रहा है पूर्ण रूपेण, वह विकास अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरापाषाण काल से हो रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ, क्या बताओगे तुम ये बताओ भाई कि ये जो लोग हैं होमोसेपियंस हैं, ये लोग रहेंगे तो ये लोग अपना शिकार करेंगे कि नहीं करेंगे? शिकार करेंगे। खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? उस समय में जो है सो खाना के लिए ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया था, फायर का, आग का आविष्कार नहीं हो पाया था। लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे, शिकार का काम करते थे, गैदरिंग का काम करते, हंटिंग एंड गैदरिंग, फूड गैदरिंग का काम करते थे। जब वो हंटिंग करेंगे तो उसके लिए हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो हथियार कैसा कैसा था। जो लोअर पैलियोलिथिक है उस समय में देखो ऐसा था, सिंपल सा बड़ा पत्थर उठाए, जानवर के सर पर मार दिए, जानवर मर गए, ये पूरा चला। फिर उसके बाद जैसे मिडिल पैलियोलिथिक में आए, उस लोगों ने क्या किया? इसको शार्प करना शुरू कर दिया, कटनी छटनी करना शुरू कर दिया ऐसे। और जैसे अपर पैलियोलिथिक में और थोड़ा एडवांसमेंट हो गया, देख रहे हो ये। अब देखो अपर पैलियोलिथिक में आए तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बोन का, ये हड्डी का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ? बोन टूल्स है, हड्डी का बना हुआ है। और ये देख लो इस टाइप से धीरे धीरे और क्या हो गया? पतला होने लगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस आधार पर इस सारे
टूल्स को, इन सारे पत्थर के औजार को जो है सो नाम दिया गया है, ये ध्यान देना। और इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है और ये आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछ लेगा लोअर पैलियोलिथिक में किस टूल्स का यूज किया जाता था, तो ये देख लेना, एस्यूलियन, ACHEULIAN, एस्यूलियन हैंड एक्स। इसका मतलब क्या हुआ है, हिंदी भी नाम सेम ही है भाई, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि हिंदी नाम कुछ और हो जाएगा। एस्यूलियन हाथ से बना हुआ कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हर, ठीक है, या कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी। मिडिल, हाँ अभी तक यही ऐसे ही है, मतलब इस चीज को नाम दिया गया, देख लो इस चीज को नाम दिया गया, इस चीज को नाम दिया गया एस्यूलियन। लेकिन जैसे मिडिल पैलियोलिथिक में आए तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको शार्प करना शुरू कर दिया। जब शार्प करना शुरू कर दिया, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग जाने फ्लैग टेक्नोलॉजी। किस नाम से जानते हैं भाई, फ्लैग टेक्नोलॉजी। फ्लैग टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, फलक तकनीक। क्या कहते हैं भाई, फलक तकनीक। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों नाम रखना याद, बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि फलक ही दे, फ्लैग भी दे सकता है और देता ही है। और यहां जो टूल्स, एक टूल्स का भी नाम याद रखना, लेबोलाइस स्क्रैपर, लेबोलाइस SCRAPER, लेबोलॉइस, ये नाम ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे अपर पैलियोलिथिक में आया तो लोगों ने और ज्यादा शार्प किया। हम लोग देखे ना, यहां देखो कितना शार्प कर लिए लोग, ये देख रहे हो कितना शार्प हो गया, ये सब डिफरेंस आ रहा है। एक कोना मोटा, एक कोना एकदम पतला और शार्प, बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है। तो यहां पर जो आया फ्लिंट स्टोन, इसको क्या नाम दोगे, फ्लिंट स्टोन का यूज किए या फ्लिंट टेक्नोलॉजी का यूज किए। यहां तक तो कोई दिक्कत। अब लोगों की पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, इस चीज को ध्यान देना। ऑक्यूपेशन क्या था, तो जो अभी तक के लोग क्या थे, हंटिंग करते थे। क्या करते थे, हंटिंग करते थे, केवल यहां पर हंटिंग यानी शिकार करते थे। क्या करते थे बाबू, शिकार करते थे। और यहां पर क्या आ गया, हंटिंग तो आ गया, मतलब इस समय में लोअर पैलियोलिथिक में केवल हंटिंग करते थे, उनको फूड गैदरिंग का, खाद्य संग्रहण करने का आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही मिडिल पैलियोलिथिक में आए, हंटिंग तो करने लगे, साथ साथ में फूड गैदरिंग भी करने लगे। क्या करने लगे बाबू, फूड गैदरिंग भी करने लगे, मतलब शिकार तो करते ही थे, साथ साथ में भोजन संग्राहक का भी काम करने लगे। मतलब भोजन को इकट्ठा करते थे। और उच्च पुरापाषाण काल में भी सेम टू सेम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लेगा। यहां से आगे बढ़ा जाए बाबू। अब अगला जो आता है आपका मिसोलिथिक एज आता है। क्या आता है, मिसोलिथिक। अब ध्यान देना मिसोलिथिक एज को। अब अगर हम मिसोलिथिक एज की बात करें, मिसो का मतलब क्या होता है, मिडिल। मिसो का मतलब क्या होता है, मिडिल। लिथिक का मतलब क्या हो गया, स्टोन। मिडिल मतलब क्या हो गया, मध्य। और लिथिक मतलब स्टोन, यानी स्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं, पाषाण यानी पत्थर। इसको हम क्या कह लेंगे बाबू, मध्य पाषाण काल कह लेंगे। अच्छा, अब इस समय जो लोग आए ना, अभी तक क्या होता था, पत्थर को बड़ा बड़ा रखते थे। यहां देखो, यहाँ पत्थर को क्या रखते थे, बड़ा बड़ा साइज का। लेकिन अब लोगों का दिमाग खोला, नहीं कहे लोग कहे भैया पत्थर को बड़ा रखने से कुछ नहीं होगा, पत्थर को छोटा बनाओ, धारदार बनाओ हथियार को। इस तरह से लोगों ने पत्थर को छोटा बनाने लगा। देख रहे हो, ये वाला पत्थर को छोटा बनाने लगा और धारदार बनाने लगा। तो जब पत्थर को छोटा बनाने लगे, तो इस पत्थर को छोटा बनाने के कारण इस एज, मिसोलिथिक एज का नाम पड़ा माइक्रोलिथिक एज। क्या नाम पड़ा भाई, माइक्रो, ये ध्यान देना, माइक्रोलिथिक एज। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है, या एज या पीरियड। हिंदी में क्या कहेंगे, लघु पाषाण काल। क्या कहेंगे बाबू, लघु पाषाण काल कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। और ये फिर चला कब से कब, 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना। अब ये देखो, ये जो है आपका ट्रांजिशनल फेज रहा, संक्रमण काल रहा। कौन सा काल रहा भैया, संक्रमण काल रहा, ट्रांजिशनल फेज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रांजिशनल फेज का मतलब
ये ट्रांजिशनल फेज रहा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का, मतलब इस समय में बहुत सारी चेंजिंग हुई। तो पूछ लेगा किसके बीच का ट्रांजिशनल फेज रहा, तो बिटवीन पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल एंड नियोलिथिक नव पाषाण काल के बीच का ये क्या रहा, आपका ट्रांजिशनल फेज रहा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर आने के बाद जलवायु और गर्म होने लगा। जलवायु क्या होने लगा, और ज्यादा गर्म होने लगा, क्लाइमेट और ज्यादा गर्म होने लगा। जैसे ही क्लाइमेट ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा बाबू, फ्लोरा एंड फाउना का विकास, डेवलपमेंट क्या होगा, रैपिडली होगा, तेजी से होगा। और अभी तक लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, लोग हंटिंग ही करते हैं। यहां पर भी लोग क्या करते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का ही काम करते हैं। मतलब शिकारी, लोग शिकारी ही हैं और साथ साथ खाद्य संग्राहक भी हैं। लेकिन अभी जस्ट बताइए ट्रांजिशनल फेज है, तो ट्रांजिशनल फेज में कुछ तो डेवलपमेंट होगा ना, और वो डेवलपमेंट होता है बाबू बिल्कुल फायर के इन्वेंशन से, आग के आविष्कार से। मतलब आपसे पूछ लेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो मिसोलिथिक एज में हुआ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इंपॉर्टेंट होता है इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका साइट्स कहां कहां पाए गए मिसोलिथिक एज के। तो मिसोलिथिक एज के जो साइट्स हैं, स्थल हैं, वो कहां कहां है ये ध्यान देना। लंघनाज, लंघनाज ये कहां बाबू, गुजरात में है। पूछ लेगा आपसे लंघनाज किस पीरियड का है, तो मिसोलिथिक का है। भीमबेटका, आपको भीमबेटका तो अपर पैलियोलिथिक में भी देखे थे, तो बिल्कुल देखे थे, लेकिन आप यहां भी देखेंगे। अच्छा, लंघनाज गुजरात में है कहां, तो मेहसाना जिला में है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान देना। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, जिला। उसके बाद चौपानी मांडा, कौन सा बाबू, चौपानी मांडा। चौपानी मांडा कहां है बाबू, यूपी में। अच्छा, यूपी में भी कहां, बेलन वैली देखे थे ना, बेलन वैली, बेलन वैली के नियर यानी नजदीक है, ये ध्यान रखना। बागोर, बागोर, बागोर का मतलब ये कहां भैया, राजस्थान है। ध्यान देना, इसी बागोर राजस्थान से सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिला, एनिमल को डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य, मतलब पशुपालन का साक्ष्य, सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य कहां मिलता है, बागोर से मिलता है, यह ध्यान रखना। उसके बाद संगान कल्लू, संगान कल्लू, ये संगान कल्लू कहां है, तो ये कर्नाटक में है। कहां बाबू, कर्नाटक में। तूतीकोरिन, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तूतीकोरिन ये कहां है, ये तमिलनाडु में है। कहां, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कहां, दक्षिण तमिलनाडु में है, साउथ तमिलनाडु में, ये ध्यान देना। आदमगढ़, एमपी का ही जगह है आदमगढ़, आदमगढ़ ये कहां, आदमगढ़ ये एमपी में है। एक चीज ध्यान रखना, एमपी आदमगढ़ से क्या मिला है, तो यहां से मिला है गुफा में जानवर, एनिमल, जितने एनिमल है, मनुष्य, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामिति का आकृति होता है ना, इन सारे चीज का पेंटिंग मिला है। इन सारे चीज का क्या मिला बाबू, पेंटिंग यानी चित्रकारी मिला का आदमगढ़ से। अच्छा, इसी आदमगढ़ एमपी में एक चीज ध्यान रखना, सॉरी आदमगढ़ में नहीं, आदमगढ़ के पास ही एमपी में एक चतुर्भुज नाला है। कौन सा नाला भाई, चतुर्भुज नाला, और ये भी मिसोलिथिक साइट से ही संबंधित है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक जगह और है, केरल का मिसोलिथिक साइट ही है, केरल का है तेनमलाई। कौन सा है बाबू, तेनमलाई, ये ध्यान रखना। और राजस्थान का एक और है, भूल रहे, भागी मोड़ी, क्या है, भागी मोड़ी, ये भी ध्यान रखना, ये भी राजस्थान का है, मिसोलिथिक साइट्स है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना, रूपकुंड झील। कौन सा झील, रूपकुंड झील। ये कहां मिला है, तो ये हिमालयन साइड में मिला, हिमालय में मिला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको कंकाल झील कहते हैं, स्केल्टन लेक कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं, स्केल्टन लेक कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर मिसोलिथिक एज के ना बहुत सारे इंसान, जानवर के ना कंकाल मिले हैं इस झील में, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और नहीं बताए,
जैसे यूपी का एक जगह है सराय नाहर, ये ध्यान देना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खास करके पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, और आजकल जैसे एसएससी ले रहा है एग्जाम, तो बिल्कुल भाई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ सराय नाहर राय, ये ध्यान देना, सराय नाहर राय, ये यूपी में है। और यहां से क्या मिला है बाबू, शंख, शंख जानते हो ना, शंख, शंख का साक्ष्य मिला, और हड्डी से बना मोती, बोन से बना हुआ बीड्स, मनका, मोती, हड्डी से बना पर्ल्स, मोती को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पर्ल्स, मनका, मनका हो गया अलग चीज, ठीक है, बीड्स, मनका को इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं, वो अलग चीज हो गया। तो यहां से क्या मिला, शंख का साक्ष्य मिला सराय नहर से, और हड्डी से बना मोती यानी पर्ल्स का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है। एक जगह यूपी का और है बागपत और दमदम, जो लोग यूपी में होंगे उनको पता होगा, ये भी मिसोलिथिक साइट्स हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो, अब हम लोग चल रहे हैं नियोलिथिक साइट्स पे, सॉरी नियोलिथिक एज पर चल रहे हैं। भाई देखो, नियोलिथिक, नियो का मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नया, लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। अभी इस समय में इंसान लोग जो है ना काफी डेवलप हो गए, क्यों, क्योंकि देखो मिसोलिथिक एज में क्या थे, लोगों ने आग की खोज कर ली, जब आग का खोज कर लिया तो लोगों ने धीरे धीरे उसमें कुछ लोग जो है सो खाना बनाना भी सीख लिए, उसमें आग में डाले होंगे कुछ चिकन वगैरह या किसी जानवर का मांस वगैरह डाले होंगे, वो जल गया होगा, फिर उसको खाए होंगे, लगा होगा बहुत स्वादिष्ट, और यहीं से क्या हो गया, मतलब खाना पकाना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं अब इंसान केवल खाद्य संग्राहक ही नहीं, खाद्य उत्पादक भी बन गया, फूड प्रोड्यूसर। अब इंसान क्या बन गया बाबू, फूड प्रोड्यूसर बन गया। फूड प्रोड्यूसर्स कौन बन गए भैया, हम लोग, हम इंसान लोग फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। अब बताइए, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताए थे नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत कब से होगी, एकदम स्टार्टिंग 10,000 बीसी पहले ही कई जगहों पर नियोलिथिक एज शुरू हो चुका था। वहीं कहीं पर जो है सो अभी भी मिसोलिथिक देखने को मिल रहा था, पैलियोलिथिक मिल रहा था, लेकिन अभी तक का जो नवीनतम साक्ष्य और एनसीईआरटी जो बोलता है वह बोलता है नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले, बीसी पहले या स्टार्ट हो चुका था। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो लोग हथियार का यूज करने लगे, देखो और ज्यादा शार्प, पहले तो इस टाइप से और ज्यादा शार्प होने लगा, ऐसे 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 इस ढंग से, लोग इस ढंग से, देखो देख रहे हो ये सारा चीज, इसको क्या कहते हैं हम लोगों के यहाँ, सिलबट्टा कहते हैं, सिलबट्टा, इसको सिल्ला लोढ़ी कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इस टाइप से लोगों ने क्या कर लिया भैया, शुरू कर दिया। ये देखो यहाँ इसमें पहले रख करके क्या किया जाता, हम मेरे घर में अभी भी ये है, इसमें गेहूं भर दिया जाता था और इससे पीसा जाता था, जिसको क्या कहते हैं, चक्की कहते हैं, चक्की। ये सारी चीज आप लोग देख सकते हो, ये सारे नियोलिथिक में। अच्छा, जब ये बताओ, जब लोग फूड प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, खाद्य उत्पादक बन जाएंगे, खेती करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस समय में ही खेती शुरू होता है। क्या शुरू होता है, खेती शुरू होता है। अब तुम ही बताओ, जब तुम खेती शुरू कर दोगे, तो खेती शुरू किए तो तुमको अनाज होगा कि नहीं तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास अनाज होगा तो उस अनाज को रखने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अनाज रखोगे कहां, अनाज को रखने के लिए बर्तन चाहिए, और उस बर्तन को हम लोग जानते किस नाम से, उस बर्तन को हम लोग जानते हैं पॉटरे के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पॉटरे, हिंदी में मृद भांड के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, इस नियोलिथिक एज में जो मृद भांड होगा यानी बर्तन होगा, उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ब्लैक एंड रेड पॉटरे। क्या नाम दिया गया, ब्लैक एंड रेड पॉटरे। हम लोग देखेंगे इसका पिक, देखो यहाँ, देखो ब्लैक है ना, ये पूरा ब्लैक, और ये रेड है ना, ब्लैक है ना, रेड है ना, तो इसी का नाम दिया गया ब्लैक एंड रेड पॉटरे, यानी काला और लाल, काला और लाल मृद भांड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखें, ठीक है, काला और लाल मृद भांड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर कालिख वगैरह लगा देते थे और नीचे लाल वगैरह लाल रखता था, समझ में आई। अब नियोलिथिक पीरियड में ही ध्यान देना, नियोलिथिक पीरियड में लोग
संपत्ति रखना शुरू कर दिए। अच्छा, संपत्ति में क्या होगा तुम ही बताओ, संपत्ति कैसे लिखते हैं? एसेट, संपत्ति, एसेट। लोगों ने एसेट रखना शुरू कर दिया। क्या? अब खेती करेंगे तो अब खेती करेंगे तो भैया कल यहां हम खेती करेंगे, ये अनाज मेरा है। तो इस तरह से लोगों ने संपत्ति रखना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नियोलिथिक पीरियड का एक आर्ट यानी कला का साक्ष्य मिला है। नियोलिथिक पीरियड का बार बार बोल रहे हैं, वो कहां से मिला? तो भीमबेटका से मिला। भीमबेटका, भीमबेटका कहां? एमपी में। अच्छा, ऐसे तो आप बोलोगे सर ये अपर पैलियोलिथिक एज से ही देख रहे हैं, लेकिन यहां खास क्या है? यहां खास है बाबू, वो खास ये है, यहां पर भीमबेटका में जो चट्टान या दीवाल पर मानव, ह्यूमन, एनिमल यानी एनिमल को क्या कहते हैं? जानवर, बर्ड्स यानी पक्षी, इन सब के पेंटिंग का साक्ष्य मिला है। तो एग्जाम में पूछ लेगा भीमबेटका के गुफाओं में जो मानव, जानवर, पक्षी इत्यादि का पेंटिंग का साक्ष्य मिला है, यह किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऐसे भीमबेटका किस पीरियड से बिलोंग करता है? भैया ये पैलियोलिथिक से भी करता है, मेसोलिथिक से भी करता है, नियोलिथिक से भी करता है। लेकिन ये जो चट्टान पर पेंटिंग्स वगैरह मिले, ये केवल आपके नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नियोलिथिक साइट्स देख लेते हैं, नवपाषाण काल के स्थल देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अब ध्यान, जैसे देखो मेहरगढ़, कौन सा बाबू? मेहरगढ़। ये कहां है? तो बलूचिस्तान में। ये कहां बाबू? बलूचिस्तान में। अच्छा, मेहरगढ़ से किस का साक्ष्य मिला है? बलूचिस्तान से। तो ये ध्यान रखना, घर का, घर घर, होम, गेहूं, गेहूं, व्हीट, गेहूं को क्या कहते हैं? व्हीट। जौ, जौ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बार्ले। ठीक है, कॉटन, कॉटन मतलब रुई। इन सब का एविडेंस मिला है, इन सब का साक्ष्य मिला कहां से? मेहरगढ़ से। ध्यान रखना। इसके अलावा कश्मीर घाटी में दो साक्ष्य, दो स्थल हैं। एक है बुरजाहोम, ध्यान देना। कौन सा बाबू? बुरजाहोम। ये कहां है? कश्मीर में है। इसका लोकेशन पूछ लेता है, ये है कहां? तो ये ध्यान देना, श्रीनगर जान रहे हैं? श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम। श्रीनगर से कहा? 16 किलोमीटर पश्चिम यानी वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो बुरजाहोम मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर कुत्ता को इंसान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ दफन, दफन मतलब क्या? ब्यूरियल, BURIL, ब्यूरियल का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है। ये ध्यान देना आप लोग। मतलब हो सकता है पालतू कुत्ता होगा और उसके मालिक को लोगों ने एक साथ दफना दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता अब इंसान पहले मर गया तो कुत्ता को भी मार करके दफना दिया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या कुत्ता पहले मर गया तो इंसान को भी मार करके दफना दिया गया, ऐसा नहीं कहा जा सका है अभी तक। लेकिन कुत्ता और इंसान को एक साथ में एक ही जगह पर दफनाने का साक्ष्य मिला। कहां से बाबू? बुरजाहोम से। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और साथ ही साथ बुरजाहोम में पिट्स का साक्ष्य मिला है। हिंदी में भी बाबू पिट्स। अच्छा, पिट्स का साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? पिट्स का मतलब देखो, लोग जो धरती में गड्ढा खोद करके रहते थे, धरती में क्या गड्ढा डिगिंग करके रहते थे, गड्ढा धरती के अंदर गड्ढा खोद दिए और उसी के अंदर लोग रहते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्स कहते थे। ठीक है, तो धरती में गड्ढा के अंदर, गड्ढा खोद करके गड्ढा के अंदर इंसान रहते थे। ठीक है, इंसान रहते थे, उसी को क्या कहा गया? पिट्स कहा गया। मतलब यहां से एक आइडिया रहा, लोग धीरे धीरे घर बनाना भी शुरू कर दिए। पिट्स, धरती के अंदर गड्ढा खोद करके रहना, अगर रह रहे मतलब क्या? वो घर, वो आवरण इन्वायरमेंट खोज रहे हैं, सराउंडिंग खोज रहे हैं कि हमारा वातावरण से जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनसे हमको सुरक्षा मिले। और ये पिट्स कहां मिले हैं? झील के किनारे मिले हैं, लेक के किनारे मिले हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, अच्छा इस साथ साथ एक चीज ध्यान देना, बुरजाहोम को ए प्लेस ऑफ बिर्च कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? ए प्लेस ऑफ बिर्च। मतलब बिर्च एक पौधा का नाम है। किसका नाम है बाबू? पौधा का नाम है। तो यहाँ पर बहुत सारा पौधा, बिर्च का पौधा मिलता है, जिस कारण से इसको क्या कहा गया? ए प्लेस ऑफ बिर्च या बिर्च का स्थल कहा गया।
अगला साइट देख लो, अगला साइट है आपका गुफ कराल। कौन सा बाबू? गुफ कराल। और ये गुफ कराल भी कहां? ये भी अगेन कश्मीर में ही है। अच्छा, यहां पर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैव ऑफ पॉटर्स। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कैव ऑफ पॉटर्स का मतलब क्या हुआ? कुम्हारों का गुफा। क्या हुआ? कुम्हारों का गुफा। इसको कुम्हारों का गुफा कहा गया। अगर इसका लोकेशन पूछ लेगा तो ये कहां है? तो श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। कहा बाबू? साउथ वेस्ट इसका लोकेशन है। और यहां पर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिला है। यानी एग्रीकल्चर, किसका साक्ष्य मिला बाबू? एग्रीकल्चर का मिला है। और साथ ही साथ किसका? डोमेस्टिकेशन, यानी हस्बेंड्री कह लो, हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कह लो, ये आप समझ जाना। ठीक। इसके अलावा कहां? बिहार। बिहार में एक जगह है चिरांद। कौन सा जगह? चिरांद। यहां क्या मिले हैं? बोन टूल्स मिले हैं। बोन टूल्स क्या होता है? हड्डी के औजार। किसके औजार? हड्डी के औजार मिले हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, आप बोलोगे क्या बोन टूल्स केवल चिरांद में ही मिले हैं? नहीं, चिरांद के अलावा भी मिला है। जैसे कहां कहां मिला है? बुरजाहोम में मिला है, या बुरजाहोम में मिला है, और गुफ कराल में मिला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये सब बहुत हेल्प करेगा आपका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसके अलावा कर्नाटक, कर्नाटक में आ जाओ। कर्नाटक में कहां मिला भैया? कर्नाटक में संगानकल्लू, संगानकल्लू। ब्रह्मगिरी, कहां? ब्रह्मगिरी। इसके अलावा मस्की, पिकलीहाल। कौन सा बाबू? पिकलीहाल। हल्लूर। कौन सा? हल्लूर। अच्छा, हल्लूर से एक चीज ध्यान रखना, मिलेट का साक्ष्य मिला है। मिलेट को क्या कहते हैं? मोटा अनाज। ज्वार बाजरा होता है ना, मक्का होता है ना, वही मोटा अनाज का साक्ष्य मिला है कर्नाटक के हल्लूर से। इसके अलावा आ जाओ, अरे चैल्कोलिथिक आ गया। अच्छा रुक जाओ, इसके अलावा नया पेज ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ। अब ध्यान देना, पेज ऐड कर लिए। यहां तक कोई दिक्कत है ना? कर्नाटक हो गया ना, संगानकल्लू हल्लूर। हाँ, अब जैसे यहां देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी में कोल्डी हवा। कहा बाबू? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य मिला है। इसका साक्ष्य? चावल यानी राइस का एविडेंस मिला है, चावल के खेती का साक्ष्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद, भैया इसको प्रयागराज ही लिखो। क्या चीज? प्रयागराज। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किस कहां कहां मिला? तो भीम नदी के पास, कृष्णा नदी के पास। हम लोग इस सबके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कावेरी नदी के पास। इस सारे रिवर, इन सारे नदियों के आसपास के क्षेत्र में जो है सो आपका न्यूलिथिक साइट्स मिला है, ये ध्यान रखना। ठीक। इसके अलावा कुछ और जगह जैसे बूढ़ीहाल, आंध्र प्रदेश में ही बूढ़ीहाल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, इन सारे जगह से भी जो है सो न्यूलिथिक साइट्स मिले हैं। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में आ जाओगे। तमिलनाडु में कौन सा जगह? पय्यमपल्ली, नाम भी देखो, पय्यमपल्ली, कावेरी, ये सारे जगह हैं। इसके अलावा यूपी में तो बता दिया ना, कोल्डी हवा। हाँ, कोल्डी हवा। और साथ ही एक चीज और याद रखना, महागढ़ा। कहा? महागढ़ा, ये ध्यान रखना, यूपी का ही। अच्छा, ये कोल्डी हवा और महागढ़ा ये दोनों कहां मिला है? तो ये बेलन वैली, बेलन नदी घाटी है ना, और वहीं पर से इसका साक्ष्य मिला, वहीं है कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा असम में आ जा, असम में आओगे तो दाउजली हर्डिंग, दाउजली हेडिंग। ठीक है, असम का जगह। अच्छा, यहां से किसका साक्ष्य मिला है? तो जेडेडाइट का पत्थर, जेडेडाइट स्टोन, हिंदी में भी सेम होगा, जेडेडाइट का
पत्थर का साक्ष्य मिला। कहां? असम के दार्जिलिंग होर्डिंग से मिला। अच्छा, एक जगह और है, तुर्की। तुर्की तुर्की से क्या मिला है तो भैया, तुर्की में एक जगह है कटाल ह्यूक। कौन सा? कटाल ह्यूक। ठीक है, यहां से मिला। अच्छा, ये कटाल ह्यूक क्या है? ये ह्यूमन प्रोटो सिटीज है। ह्यूमन प्रोटो सिटी है, मतलब आद्य मानव शहर। आदि मानव शहर मतलब मानव लोग जब रहते थे ना, तो जहां रहते थे तो वो धीरे धीरे शहर बन गया। न्योलिथिक साइट का ही, न्योलिथिक पीरियड में ही बता रहे हैं, क्या बन गया? एक शहर बन गया। उसमें से एक शहर कटाल ह्यूक है, जो कहां? तुर्की में है। ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? वन ऑफ मतलब बहुत सारे हैं उसमें से, पूरे दुनिया में बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक है। लेकिन एक स्टोरी जान लो, यहां याद आ रहा, तुर्की में पहले तुर्की का नाम ना बाबू तुर्की था। क्या था? तुर्की। अब नाम हो गया तुर्की, वाई लग गया। पहले क्या नाम था? टर्की था। टर्की, तुर्की। जानते हो तुर्की ने, जैसे अपने यहाँ इंडिया में आउल उल्लू होता है ना, उसी तरह से वहां पर एक उल्लू जैसा पक्षी होता है, सुस्त पक्षी होता है, जो दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। तो इसी तरह जीव होता है, उसका भी नाम तुर्की ही था। तो ऐसे तुर्की के जो लोग होते थे ना, अपने आप को हीन भावना से समझते थे, भैया हमारा नाम उल्लू के नाम के जैसे जीव पर रखा गया, इसलिए इन लोगों ने अपना नाम तुर्की से तुर्की कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब भाई हमारा ये पूरा स्टोन एज फिनिश होता है, और अब इंसानों ने कॉपर की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? कॉपर की। कॉपर मतलब तांबा की खोज कर ली। तो यहां से पूछ लेगा, इंसान के द्वारा खोज किया गया पहला मेटल कौन सा था, पहला धातु कौन सा था? तो कॉपर था, तांबा था। ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना, इसको हम लोग कॉपर एज कहते हैं, चैकोलिथिक एज भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। चैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज नहीं देगा, ताम्र युग नहीं देगा, लेकिन ये दे देगा। अब देखो यहाँ पर लोग जो है ना, जब रहने लगे तो लोग एक जगह, पहले अब सभ्यताएं शुरू होने लगी, लोग एक जगह आ करके बहुत सारे जगहों पर रहने लगे, और एक परिवेश तैयार हो गया, जिस परिवेश को हम लोग जानते हैं ग्रामीण परिवेश। कौन सा परिवेश बाबू? ग्रामीण परिवेश, रूरल सराउंडिंग। कैसे लिखते हैं? एस सराउंडिंग्स। ठीक है, रूरल सराउंडिंग्स में यानी ग्रामीण परिवेश में लोग कॉपर एज में रहना शुरू कर दिए। अब देखो इस समय में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, भैया यहाँ कौन सा पॉटरे, कौन सा बर्तन जो है सो यूज किया जाता था। देखो अभी तक हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर पढ़े थे, ब्लैक एंड रेड पॉटरे, या वेयर भी कह दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि पॉटरे ही दे, वेयर भी कह दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ब्लैक एंड रेड वेयर, या ब्लैक एंड रेड पॉटरे, या काला और लाल मृदभांड। लेकिन यहां पर चैल्कोलिथिक में ये तो था ही, ये था ही, साथ ही साथ नया पॉटरे स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग ओसीपी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ऑकर्ड कलर्ड पॉटरे। ये ध्यान देना, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई चैल्कोलिथिक एज से। आपसे पूछ लेगा कॉपर ओसीपी का शुरुआत कब से हुआ, तो चैल्कोलिथिक से हुआ। अब देखो ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गेरुआ रंग का, गेरुआ रंग का मृदभांड। ठीक है, ये ध्यान रखना। देख रहे हो यहां तक, ये गेरुआ कलर का ना, और इस पर डिजाइन वगैरह भी बना हुआ, लोग इस तरह से डिजाइन वगैरह भी तैयार करने लगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ साइट्स पे। चैल्कोलिथिक पीरियड के साइट्स को हम लोग जानते हैं, स्थल को हम लोग जानते हैं, जैसे राजस्थान में, राजस्थान में, अच्छा राजस्थान में एक आहार, ये ध्यान रखना, आहार गिलुंद। ठीक, ये है कहां? बनास वैली। याद कीजिए, आप लोगों को बताए थे, बनास वैली यानी बनास नदी घाटी के नजदीक, नियर है ये। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जो किसी एरिया में कोई साइट खोजा गया
तो लोग क्या करते हैं, उसी साइट्स के नाम पर उस जगह के कल्चर का नाम रख देते हैं। तो यहां से आपसे पूछ लेगा आहार कल्चर, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में आहार जगह ही खोजा गया था। आपसे पूछ लेगा आहार कल्चर का संबंध किससे है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड से, ध्यान देना। या आहार कल्चर की शुरुआत, आहार कल्चर कहां हुआ, तो राजस्थान में हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया की बात करोगे, पूर्वी भारत की बात करोगे, तो पूर्वी भारत में चिरांद, कौन सा चिरांद, गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। वर्धमान, अच्छा वर्धमान ये कहां है बाबू, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। मिदनापुर, ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछ लेगा, ये भी कहां, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश में कहा, मालवा। अच्छा मध्य प्रदेश में भी कैसा, वेस्ट एमपी में, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा। मालवा कहां है, नर्मदा नदी के किनारे है। कयाथा, कयाथा कहां है, कयाथा, कयाथा ये कहां बाबू, तो काली सिंध नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे है, रिवर के किनारे। इसके अलावा ईरान, ईरान को इंग्लिश में ईरान, ऐसे वो ईरान नहीं, इराक ईरान वाला नहीं, ये एमपी वाला ईरान है, ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में आ जाओ, कहां आ जाओ बाबू, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है सबसे पहला साइट जो खोजा गया, साइट खोजा गया, वह जोड़वे खोजा गया। ये क्या था, पहला साइट था चैल्कोलिथिक का। और ये जोड़वे है कहां, तो ये ध्यान देना, परवरा नदी के किनारे। कहां, परवरा नदी के किनारे। अच्छा परवरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक है, तो गोदावरी नदी की सहायक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, ये ध्यान देना, गोदावरी की सहायक नदी है कौन, परवरा नदी। अब इस जोड़वे, अब जोड़वे पहला साइट खोजा गया, तो ये क्या बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा। तो जोड़वे कल्चर के अंदर कौन कौन से साइट्स मिले, तो देख लो वो, नेवासा, ये सब चैल्कोलिथिक का। दैमाबाद, इसके अलावा चंदोली, इनाम गांव, इनाम गांव, नासिक, नासिक, नावदा टोली, नावदा टोली। अच्छा इनाम गांव जो है ना, घोड़ नदी के किनारे है, ये ध्यान देना, पूछ लेगा एग्जाम में, घोड़ नदी के किनारे है। और ये जो नावदा टोली है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। आप पूछोगे नेवासा ये सब कहां, तो बाबू एनसीईआरटी में आपका यही दिया है, नर्मदा नदी के किनारे या किस नदी के किनारे है। हम लोग उतना ही जानेंगे जितना हमारे लिए यूजफुल होगा। ऐसे जानने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना जानने का कोई फायदा नहीं है। इतना पढ़ना है, क्वेश्चन छूटे ना, और सारा चीज बन जाए और एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाए। और इस पूरे महाराष्ट्र में जोड़वे कल्चर में दैमाबाद जो है ना, सबसे बड़ा साइट है, लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, ये ध्यान देना, दैमाबाद। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब लोग क्या करने लगे, जैसे चैल्कोलिथिक में आए ना, लोग दफन करना शुरू कर दिए। दफन करना शुरू कर दिए मतलब, जब इंसान मरते थे तो पहले क्या होता था, जैसे अभी हम लोग मवेशी मरता है, कैटल की मृत्यु होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखो गांव में नदी में फेंक देंगे, कहीं कहीं तालाब पोखर के बगल में फेंक देंगे, रोड के किनारे फेंक देते हैं। लेकिन इंसानों के बीच ये प्रवृत्ति शुरू से ही डेवलप हो गई थी कि जब इंसान मरने लगे ना, उनको दफनाना शुरू कर दिया। और वो जो दफनाने की शुरुआत हुई, उस दफन के अलग अलग रूप हुए। उस दफन को हम लोग कहते हैं ब्यूरियल प्रैक्टिस। क्या कहते हैं बाबू, ब्यूरियल प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूरियल प्रैक्टिस, दफन करने का कला। जो दफन करते थे लोग चैल्कोलिथिक में, अर्न ब्यूरियल करते थे। क्या करते थे, अर्न ब्यूरियल, कलश दफन करते थे। मतलब इससे पहले लोग जो है सो कहीं कहीं फेंक देते थे, उसके बाद जो लोग जमीन के अंदर दफनाने लगे। लेकिन अब क्या होता था, अर्न ब्यूरियल करते थे। अर्न ब्यूरियल का मतलब क्या हुआ, पहले लोग को जलाते थे, और जलाने के बाद क्या करते थे, उसके राख को कलश में भर करके और मिट्टी के अंदर दाब दिया करते थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज और ध्यान देना, जो ये जो चैल्कोलिथिक एज के पीरियड के जो लोग थे ना, घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे। पका हुआ ईंट होता है ना, पका हुआ ईंट, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। ये चीज ध्यान देना आप लोग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना।
और जब कोई दिक्कत नहीं है तो भाई अब आगे आ जाओ। हम लोग जितनी भी साइट्स पढ़े हैं, इन सारे साइट्स को हम लोग एक बार मैप पर देख लेते हैं। ध्यान देना। अब देखो, हम लोग बुर्जा होम पढ़े थे, याद करो। बुर्जा होम गुफकराल कश्मीर में, देखो कहाँ है, सोहन रिवर है ना, सोहन रिवर वैली। यहाँ सोहन भी लिखते हैं, देखो सोहन भी लिखते हैं, कहाँ लिखे, सोहन भी लिखते हैं या सोन भी लिखते हैं, हिंदी में सोहन लिखते हैं, ये ध्यान देना। ये सोहन रिवर वैली है, यहीं पर है, देखो यहाँ है ना, ये सारा चीज। अब देखो यहाँ पर सराय नहर राय बताए, कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये सब यूपी का साइट है। यहीं पर देखो बेलन वैली भी है, महागढ़ा भी यहीं पर है। देखो बिहार में चिरांद है कि नहीं। राजस्थान में आ जाओ, बागोड़ देखो, डिडवाना देखो राजस्थान में, गुजरात में देखो लंघनाज, ये सब देख लो, भीमबेटका। देखो जो रेड कलर वाला ये वाला है वो पैलोलिथिक साइट है, जो ग्रीन कलर वाला है मिसोलिथिक साइट है, जो ब्लू कलर वाला है नियोलिथिक साइट है। तो आप लोग लेक्चर पॉज करके आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। दाउजली हार्डिंग आपको बताए थे नियोलिथिक साइट, देखो असम में है, और भी जगह ये देख सकते हो आप लोग। उतनूर, उतनूर बताए थे, उतनूर आंध्र प्रदेश में, ये अर्लीस्ट साइट है, यानी आंध्र प्रदेश में जो सबसे पहला खोजा गया साइट उतनूर ही था। कर्नाटक में देखो मस्की बताए, हल्लूर बताए, ब्रह्मगिरी बताए ना, तमिलनाडु में पयमपल्ली बताए। ये सारे एरिया आपके कवर हो गए। यहां तक तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, एक चीज और, जैसे मैं बता दे रहा हूं, एक एमपी में हथनौर जिला है। कौन जिला है भाई, हथनौर। ये हथनौर नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। यहां पर जो है ना बाबू खोपड़ी मिला है, खोपड़ी समझते हो, होमो इरेक्टस का खोपड़ी मिला है। अच्छा आप बोलेंगे होमो इरेक्टस क्या होता है, तो एक चीज जान लो, सबसे पहले जैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ तो डायरेक्ट होमोसेपियंस का ही उदय नहीं हुआ। होमोसेपियंस आधुनिक मानव है, लेकिन होमोसेपियंस से एक पीढ़ी पीछे अगर चल जाएंगे तो जो पैर पर चला करते थे वो उन लोगों को हम लोग होमो इरेक्टस जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, होमो इरेक्टस। इसका हिंदी भी यही होगा, होमो इरेक्टस। तो इसका जो है सो एस्कल मिला है, खोपड़ी मिला है, कहां मिला है, एमपी के हथनौर में मिला है। ये चीज आप ध्यान देना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और भी कोई चीज छूटा भी है, नहीं, आई होप नहीं छूटा है, और आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो भाई क्या करना है, लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जो है सो हम ये आपका शेयर कर देंगे पीपीटी, ताकि आप लोग नोट्स बना सको। थैंक यू। लाइक करना भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जो है सो पहुंचाओ, ताकि सपोर्ट हमको भी मिलता रहे और आपका भी काम होता रहे। और इसी तरह से हम लोग सारा का सारा लेक्चर फिनिश करने वाले हैं। थैंक यू।